17 मिनट 42 सेकंड हुआ है। देखिए ये मेरा पोजीशन है, मैं आपको पोजीशन दिखाता हूँ। एक्चुअली हेजिंग पोजीशन था, तो हेजिंग पोजीशन में कॉल में मुझे 46,500 में 2586 का लॉस हुआ है। पुट में मुझे 2100-2200 का प्रॉफिट चल रहा है। तो मैं इस हेजिंग पोजीशन को पहले स्क्वायर ऑफ कर लूँगा। ओवरऑल मैंने हेज करके रखा था, इसकी वजह से देखिए हेजिंग इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मान लीजिए मैं वन साइड ट्रेड करके लेके जाता लास्ट सोमवार को, तो क्या होता, बड़ा लॉस हो जाता। लेकिन मैंने हेज कर लिया था, कॉल और पुट ले लिया, तो मात्र 437, हालांकि ये भी प्रॉफिट में ही था। मैंने अभी कुछ सिस्टम दूसरा सब ओपन करता रहा, तब तक ये नीचे जो है गिर गया। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, 400 का ही मात्र यहाँ पे मुझे लॉस हुआ। तो ये 400 का लॉस कवर हो सकता है या 4000 का लॉस पहले कवर हो सकता है? क्या कवर होगा? तो आंसर आएगा कि पहले 400 का लॉस कवर होगा। तो यही होता है, हेजिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर वीकेंड में या आप छुट्टी वाले दिन सिर्फ नेकेड पोजीशन बना के जाते हैं ना, तो आपको प्रॉब्लम हो जाता है। तो चलिए, स्वागत है आरके ट्रेडिंग चैनल पर, और लाइव ट्रेडिंग चल रहा है। लाइव ट्रेडिंग में आप देखिए अभी मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, और गैप डाउन होने के बाद अगर ये वापस से 45,900 से 46,000 के पास आता है, तो एक बार मैं वहाँ पर से शॉर्ट फिर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसका हर्डल अब ऊपर के साइड में बड़ा वाला बन चुका है। ये वाला देखिए 45,800, 900, ये सारे हर्डल वाले बन चुके हैं। तो अभी देखेंगे कि क्या हमें यहाँ से कोई पोजीशन बनता है। अगर नहीं बना तो वेट करेंगे, ऊपर के भाव पे बेचेंगे, सेल ऑन राइज करेंगे, और नीचे अगर ये 45,300 के आसपास आता है तो यहाँ से फिर बाइंग बनेगी। फिलहाल कुछ नहीं बनता है, फिलहाल वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट में गिरावट है, अमेरिका का डर है, इस वजह से। ठीक है, तो अभी चलिए वेट एंड वॉच करते हैं। तो दोस्तों अभी देखिए मार्केट, अब चलिए थोड़ा सा चार्ट के लिए फायर्स को खोल लेता हूँ इधर से, है ना। समय भी 9:21 और 7 सेकंड हुआ है। थोड़ा सा भी वेट एंड वॉच करेंगे और देखते हैं पोजीशन यहाँ पे क्या बनता है। क्लियर है ना? चलिए, एक पुट साइड ऐसे बनता तो है, अभी 45,600 का ही चल रहा है। तो आपको यहाँ पर से एक पुट साइड में पोजीशन काफी अच्छा ऊपर की साइड में भागा होगा, थोड़ा रिट्रेस करने देते हैं, और उसके बाद अगर मूवमेंट बनता है तो फिर लिया जाएगा। अदरवाइज अभी ऊपर के भाव पे मिलेगा ना, तो आपको सेलिंग का पोजीशन सही बनेगा, और नीचे 45,300 के आसपास आता है तो फिर बाइंग के लिए बनेगा। अभी यहाँ पर सिर्फ वेट एंड वॉच करना पड़ सकता है, टाइम लग सकता है। अभी मार्केट एक बड़ी कैंडल बना के उसके अंदर हो सकता है वो सस्टेन करेगा, तो वेट एंड वॉच। लूजर में देखिए एचडीएफसी बैंक बहुत भयानक गिरा है, भारतीय एयरटेल है, बीपीसीएल है, एचडीएफसी लाइफ है। और गेनर की बात कर लें तो गेनर में कौन आ रहे, शायद दवा फार्मा वाला है क्या, कोई अभी शो नहीं कर रहा है। ऑल कर देता हूँ, यहाँ पर शायद नेट इशू है। ये इसका खुल जा भाई। ओपन हो जा। गेनर में बजाज ऑटो है दोस्तों, और ओएनजीसी पावर ग्रिड इंडस्ट्रीज, बाकी बैंक निफ्टी 675 उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। चलिए वेट करते हैं। एक यहाँ पे मुझे लग रहा है 45,600 का पुट के साइड में, आपको 45,600 के पुट के साइड में एक मूवमेंट बन सकता है। अगर ये नीचे से ब्रेकआउट करता है, ऊपर की साइड में मूव करता है, तो एक पुट साइड में मूवमेंट बन सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बैंक निफ्टी 45,600 के पुट को एभव करेंगे। थोड़ा सा होने देते हैं, रुकने देते हैं थोड़ा सा। तो एक अभी देख रहे हैं 700, जितना ऊपर से सेल करेंगे ना इंडेक्स को, उतना अच्छा रहेगा। जितना ऊपर से करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ये चार्ट के लिए खोल रहा हूँ फायर्स, तो ये खुल ही नहीं रहा है। जितना ऊपर से खुले ना, जितना ऊपर से बेच पाए उतना अच्छा है। और एसएल एक लो पॉइंट लेके चल सकते हैं 80 का। देखिए कैसे प्रचार हो रहा है, प्रचार, आजकल प्रचार का जमाना है, प्रचार का जमाना है दोस्तों। जितना आप प्रचार करेंगे उतना व्यापार होगा। जो दिखता है वो बिकता है, ये बहुत सारे यूट्यूबर लोगों ने साबित किया है ना। बहुत सारे यूट्यूबर लोगों ने साबित कर दिया है कि भाई जो दिखेगा वही बिकेगा। इसीलिए आप देखते हैं बड़े बड़े पीएनएल फेक वाले सब दिखाते हैं और आपको अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो लोग दिखते हैं। मैं तो भैया छोटा सा एक ट्रेडर हूँ, बहुत ही मामूली सा हूँ, गरीबों वाला, है ना। 400-500 में मैं खुश हो जाता हूँ, कोई टेंशन नहीं होता।
1000 रुपये में भी खुश हो जाता हूँ, है ना। तो मैं तो गरीबों वाला ट्रेडर हूँ, इसीलिए। तो अगर आपको बिकना है, कहने का मतलब है आपको, चलिए देखिए बाय की जगह भी लिख दिया मैंने ना, बाय, ये बाय होगा, एडिट, यहाँ पे बी होगा, बी मैंने गलत दाब दिया। चलिए अभी वेट करते हैं, बैंक निफ्टी कहाँ चल गया। चलिए हम लोग चेक करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को। आई अंडरस्टैंड, तो ये तो नहीं भी लिखेगा तो भी पूछना ही पड़ेगा इसको। बोरिंग कैंडल वाला कल मैंने एक वीडियो बना के आप लोगों को दिया था। अगर बोरिंग कैंडल यहाँ पे जितना ऊपर से बेच पाए उतना अच्छा है। यहाँ पर से रिस्क है थोड़ा, अगर आप यहाँ से भी पुट लेंगे तो थोड़ा रिस्क तो है, लेकिन है कि गैप डाउन हुआ है तो खरीदारी का माहौल बना लिया है इन लोगों ने, इस वजह से। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, लेके पहला पहला प्यार। महिंद्रा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात। वेट करते हैं स्टॉक्स में। चलिए थोड़ा स्टॉक्स को भी देखा जाए। देखिए मैंने ना लास्ट दिन जो प्रॉफिट बनाया था ना, उसको मैंने होल्डिंग ले लिया था। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने होल्डिंग ले लिया था, हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन का होल्डिंग ले लिया था, और पेनेसिया बायोटेक का 4000 प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट बना था पुट साइड में। तो ये मैंने होल्डिंग उठा लिया था 4000 रुपए का। तो देखिए लगाया वही 15 क्वांटिटी लिया हिंद ऑयल, पेनेसिया बायो को 10 क्वांटिटी लिया। ये बैकअप हो गया मेरा, ये अगर घटा पैसा तो इसको बेच के ले लेंगे, है कि नहीं। ला 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 ला, कोई जादूगर लेके पहला पहला प्यार। चलिए एक पुट मैं आप लोग के सामने यहाँ पे एक एंट्री मार रहा हूँ, देखते हैं। और अगर और नीचे आता है तो मैं थोड़ा ऐड भी कर लूंगा। 45,600 का ही पुट है मेरे पास, मैंने अभी फिर से एंट्री किया हुआ है, और 45,683 पर चल रहा है हमारा बैंक निफ्टी। तो चलिए वेट एंड वॉच करते हैं, और अगर और ऊपर चला जाए, मान लेते हैं 700, 750, 800, तो वहां पर मैं और क्वांटिटी ऐड कर दूंगा, ठीक है। ला 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 ला, जादू नगरी से है कोई जादूगर। मुझे दुनिया बोलो शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ। देखिए बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूव करा, तो जितना ऊपर मिले उतना अच्छा है, और वहां से फिर सेल करेंगे तो इसको हटा देंगे, है ना, इसको हटा देंगे, ये जो ले रखा है इसको हटा देंगे। अगर ये आ जाता है 80 के नीचे तो अपने आप एग्जिट हो जाएगा, नहीं तो एक ऑर्डर और मैंने ऊपर रखा है, अगर बैंक निफ्टी नीचे गिरता है तो ये फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा और भी ऊपर प्रॉफिट बन सकता है। तो अभी देखिए वेट एंड वॉच करते हैं हम। ला 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 ला, M&M बहुत ही शानदार। 68, 70, एक भी रेड नहीं बनाया इसने। दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। देखिए ये बोरिंग कैंडल है। दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। 76, टाटा कंज्यूमर मैंने 875 के नीचे सेलिंग दिया है,
और यहाँ पर मेरा बैंक निफ्टी में कुछ नहीं चल रहा है, यही खास है। और अभी देखिए बैंक निफ्टी ऊपर 678 के आसपास से हर्डल ले रहा है ये एरिया। तो यहाँ पे बहुत सारा बोरिंग कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिया है। कल मैंने एक वीडियो सुबह में, आज 8 बजे प्रीमियर हुआ था, आपने देखा होगा बोरिंग कैंडल वाला, आप उसको देखिए और कैसे आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं और मार्केट को किस तरह से आप समझ सकते हैं वो भी वहाँ पे आपको मैंने बताया है। इसको सेल किया जाए, सेल चोला फाइनेंस, आपको चोला फाइनेंस को तरफ में सेल करना चाहिए। 96-95 के नीचे ठीक है, अगर उसके नीचे आता है तो ठीक है। ज्यादा का स्टॉप लॉस मत रखिए, 6 पॉइंट का चलेगा। कभी कभी ना अपने से स्टॉप लॉस को आप लोग मैनेज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना, अपने से मैनेज भी कर सकते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे वो सब तो स्टडी का पार्ट है, आपको वो करना पड़ेगा। एक हाथ से टाइप कर रहा हूँ तो देखिए, मुझे एक्चुअली एक हाथ में मैंने माइक पकड़ रखा है, इस वजह से क्या हो रहा है, एक हाथ मिस हो जा रहा है, कोई दिक्कत ला ला ला। बैंक निफ्टी कहाँ भागा, 682 चल रहा है, तो हम लोगों का पुट कहाँ है, 44 के आसपास में, 80 के आसपास में। देखिए इसके ऊपर अगर ये निकाल देता है तो एक मोमेंट बनेगा, और नहीं तो फिर ला 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 ला। अब मैंने प्राइस को और ट्रिगर प्राइस को और नीचे कर लिया है, आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी देखिए सस्टेन एक ही कैंडल के पास में कर रहा है ना, तो और यहाँ पे अब थोड़ा सा बोरिंग बनाने लगा, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन करने लगा, यानी कि थकावट जैसा दिखाने लगा। डाउन आया है, डाउन आके बाउंस भी किया है, तो ये एरिया जो 800-900 वाला एरिया, ये वाला एरिया, यहाँ पर अच्छा सेलिंग बनेगा, इस जगह पे अब बड़ा अच्छा सेलिंग होगा। यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आता है, अब यहाँ पर ये होल्ड कर रहा है, यहाँ पर ये कुछ डिसीजन नहीं ले रहा है, इसीलिए ये होल्ड कर रहा है। अगर इसके नीचे ही रह गया तब तो समझिए रेजिस्टेंस लेते हुए, यानी कि 700 का भी रेजिस्टेंस लेके वापस से ये 500 की तरफ आने की कोशिश कर सकता है, यहाँ तक वापस से कोशिश कर सकता है, तो ये भी ध्यान रखना है। और अपना जो पुट है वह 80-89 को खास नहीं, देखिए हेजिंग बड़ा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने अभी आपको वीडियो के शुरुआत में हेजिंग का पावर दिखाया ना, कि अगर गड़बड़ा जाता, अगर वन साइड लेके जाते तो क्या स्थिति होती, सोच लीजिए अब क्या स्थिति होती, बहुत ही भयानक स्थिति हो जाती, खराब स्थिति हो जाती मेरी, है ना। तो हेजिंग कर रखा था, इसीलिए तो लॉस को उसने बचा लिया। और मैंने क्वांटिटी थोड़ा सा गलत सेलेक्ट कर लिया था, क्वांटिटी मतलब 3 और 1 का रेशियो किया था, मुझे 2-2 का रेशियो लेके चलना चाहिए था, 2 लॉट कॉल 2 लॉट पुट, तब जाके और प्रॉफिट में कट जाते हम, है ना, अच्छा खासा प्रॉफिट में मैं कट जाता, 2-2.5 हजार का प्रॉफिट जरूर बन जाता। तो चलिए वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे ये ऊपर की तरफ 700-720 की तरफ में भागा है, और आप यहाँ पे देखिए उसके वजह से जो है ये मेरा पुट ऑप्शन नीचे की साइड में आ गया है ना, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, काट लेंगे, इसको हटा देंगे, नहीं जम रहा मामला। यानी कि मैंने पहले भी कहा कि ऊपर के हिसाब से अगर बेचेंगे, यहाँ पर जितना नजदीक हो 45-900 के नजदीक बेचिए, उतना अच्छा मूवमेंट आपको बनेगा। तो आप चाहें तो क्या हुआ, ये नेट इशू हो गया, आई थिंक शायद नेट इशू हो रहा है। तो बैंक निफ्टी वापस 45-684 नहीं, ये हाँ वही चला, रिफ्रेश करता हूँ तो नेट इशू हो जाता है बीच बीच में, दोस्तों, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। 45-663 आ रहा है, बिल्कुल सही, ऊपर 450 से रिएक्शन आया शानदार तरीके से। तो मेरा क्या हिसाब किताब चल रहा है भाई, हमारे पास तो वो है 45-600 वाला पुट है ना, तो इसमें देखिए 232 का प्रॉफिट हुआ, जो मैंने ऊपर की तरफ रखा था ऑर्डर टिकर वो भी हो गया है, 145-66 का यहाँ भी प्रॉफिट चल रहा है।
तो चलिए ठीक है, अभी वापस ये 45,500 तक आना चाहिए, नीचे अगर आ जाए तो अच्छा प्रॉफिट बनेगा। लेकिन ये 45,600 पहला इसका छोटा सा सपोर्ट एरिया ये है 45,600, इसके बाद आएगा ये। अब जो इसका स्टॉप लॉस लगेगा ना, वो एक्चुअली ये बोरिंग कैंडल, ये जो कैंडल है इस कैंडल के हाई पे, यानी 45,750 इसका एक स्टॉप लॉस लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ ना कि मैं एक यहाँ पे लॉट को हटा देता हूँ, ठीक है, एक लॉट मैंने यहाँ पे हटा दिया। ओवरऑल जो पोजीशन आप लोगों को मैं दिखा दूं फिर से, अगर आपने वीडियो शुरू से नहीं देखा है, तो ये जो आप लोग 2148 का प्रॉफिट 2586 का लॉस देख रहे हैं, एक्चुअली ये हेज पोजीशन था, मैंने मंडे को हेज करके लेके गया था, ठीक है। लेकिन गलती क्या हुआ था कि इसमें मैंने 45,500 में 3 लॉट रखे थे और 45,800 के पुट में 1 लॉट रखा था। गलती यही हुआ था, इसमें अगर मैं 2 लॉट कर देता और इसमें भी अगर 2 लॉट कर देता तो ये मुझे 2000 का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता। खैर उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेन है कि हमारा बड़ा लॉस होने से बच गया मार्केट के इसी कंडीशन को। आप समझिए कि अगर आप नेकेड पोजीशन लेके जाते तो बड़ा लॉस होता, लेकिन वन साइड लेके जाते, लेकिन हेज कर लिया तो मात्र यहाँ से 300 का ही तो हुआ। आप ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हेजिंग का, है ना। अब देखिए हमारा ये पोजीशन प्रॉफिट में ही है 45,600 के पुट में। मैंने पहले ही बोला कि भाई नीचे ऊपर से सेल ऑन राइज का मामला आज रहेगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, सेल ऑन राइज करके चलें और आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो वेट करते हैं। और मैंने कुछ स्टॉक्स दिए हैं, चोला फाइनेंस और टाटा कंज्यूमर। तो चलिए एक बार चोला फाइनेंस और टाटा कंज्यूमर का भी हिसाब किताब देख लेते हैं। टाटा कंज्यूमर 871 आ गया, आप यहाँ देखिए टाटा कंज्यूमर का लो लगाया है 869.25 का। तो आप समझिए कि 869, तो फर्स्ट टारगेट तो ऑलरेडी डन हो गया, फर्स्ट टारगेट डन हो गया टाटा कंज्यूमर, है ना। आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। तो हमारा काम एक तो आप लोगों को मैंने भी दिया हुआ है टाटा कंज्यूमर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरा दिया था चोला फाइनेंस का, ठीक है। तो चलते हैं चोला फाइनेंस की तरफ। चोला फाइनेंस का हिसाब किताब क्या चल रहा है, 1192 का लो लगाया और मैंने आपको यहाँ पे देखिए 1196 के नीचे सेल दिया, नियर फर्स्ट टारगेट 1190 है ना, नियर फर्स्ट टारगेट चोला फाइनेंस। चाहे तो बुक हम प्रॉफिट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अपना काम यहाँ पे देखिए होते जा रहा है आराम आराम से, कोई टेंशन नहीं। आप मेरे मोबाइल ऐप पे भी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, और टेलीग्राम चैनल पे भी कोई चार्जेस नहीं, बहुत ही आराम से। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए ये धीरे धीरे, अब इसका स्टॉप लॉस मैं कॉस्ट टू कॉस्ट भी कर दूंगा तो मेरा कुछ नहीं जाने वाला है कि नहीं। कॉस्ट टू कॉस्ट भी कर दूंगा तो मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। अब यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। अगर ये ऊपर ब्रेकआउट करके गैप फिल करता है तो वेल एंड गुड। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक बार निकलना पसंद करूँगा, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। ओवरऑल मेरा 300 के आसपास का कुछ लॉस वगैरह 293 को खास नहीं। तो अब देखते हैं कोई पोजीशन फिर बनेगा तो फिर मैं लूंगा, अदरवाइज यही मेरा ट्रेड रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, समय 9:53 हुआ है 55 सेकेंड। और देखिए कॉल ऑप्शन मैंने 45,600 का लिया है ना। अब 45,600 का जो लिया है तो इसको समझते हैं क्यों और कैसे। तो अभी आप देखिए कि 45,700 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। अब यहीं पर ये जो पहली कैंडल का हाई है वो 45,706 के आसपास का है, और अब इस पूरी कैंडल का हाई ने 45,745 का हाई मारा है ऊपर की साइड में, लेकिन उसी ऊपर के रेंज पर ही टिकने का कोशिश कर रहा है। तो ये गैप एक चांस बनता है कि हो सकता है इस गैप को एक बार ये फिल करने की कोशिश करे, यानी कि 150 पॉइंट का मूव या 100-125 पॉइंट का मूव अभी पेंडिंग है, मे भी ऐसे चांसेस बन सकते हैं। अगर इस गैप को गैप डाउन से अगर फिल करने जाता है तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आने के चांस 800 तक भी, 800 तक के भी चांस बना सकता है। तो वहाँ से अभी भी 600, अभी भी 100 पॉइंट का गैप है हमारे हाथ में। तो 100 पॉइंट की अगर रैली इसमें आता है तो मेरा इसमें कम से कम 25 से 30 पॉइंट 40 पॉइंट का रैली आ सकता है। अगर आ गया तो यहाँ से अपना काम भी बन जाएगा। तो लगभग आप समझिए कि 180 तक के टारगेट, फिर 170 से 180 तक के टारगेट यहाँ बनेगा। मूवमेंट बड़ा आया तो 200 तक के भी टारगेट बन सकते हैं। तो बस एक गैप फिलिंग है यहाँ पे, को चांस कर रहा है, होल्ड कर रहा है अपने आप को, सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए कितना देर में ऊपर की तरफ जाता है। नीचे आएगा तो आपको पता ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा 200-400 का लॉस हो सकता है। उसके बाद ये ऊपर की तरफ में फिल करने की कोशिश कर रहा है, ब्रेकआउट करने के चांस बना रहा है। 45,710 के ऊपर अगर ये निकालता है तो आपको एक मूवमेंट बनेगा। 48 रुपये का प्रॉफिट, 40 का प्रॉफिट, 26। तो छोटा से स्टॉप लॉस से ज़्यादा ने 136 का 3650 तो मैंने लिया है। तो अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना इसमें एक स्टॉप लॉस लगा दूंगा 120 रुपये का। 15 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस रख के मैं यहाँ पर होल्ड करूँगा, ठीक है।
एक स्टॉप लॉस को मैंने मेंटेन कर दिया है। अभी देखिए 73 107 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 102 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 87। तो धीरे धीरे अगर ये चल गया, गैप को फिल कर गया, ये 45 800 के आसपास अगर आ गया तो मैं वहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा। 45 800 45 900 ये सब अच्छा एरिया है। 800 में तो 800 पे ही भाग जाऊंगा। 45 800 पे जैसे निकलेगा उस वक्त कॉल से मैं जो भी आ रहा होगा मैं भाग जाऊंगा। तो भी ठीक है, अभी वेट करेंगे। मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट कर रखा है, तो लॉस मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा है, जैसे डर वाली बात नहीं है। ठीक है ना, चलिए वेट करते हैं। देखिए 134 117 का प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, दिक्कत नहीं है। अभी और भी ऊपर गया, 148 हो गया। यहाँ से ये बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। 750 को ब्रेक करेगा तो 800 तक जा सकता है। 900 के आसपास आएगा तो यहाँ से एक बार बिकवाली जरूर करना चाहिए। 46,900 45,900 और 46,000 ये मेन बिकवाली का रेंज है। वहां पर आता है तो आपको बिक्री करना ही करना चाहिए और डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अभी ठीक है, मेरा कोई दिक्कत वाली बात। देखिए ये नीचे आने लगा है तो आप मुझे यहाँ पे प्रॉफिट की जगह पे लॉस में देख रहे हैं। 68-90 रुपए का लॉस हो रहा है। मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, यही मेरा लास्ट ट्रेड है। आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज का अवॉइड करके भी चल सकते हैं, दिक्कत। मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, डरना नहीं है। 10 बज चुके हैं, आप अलार्म की घंटी भी सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ देखिए 52 रुपए का, 75 का, 82 का काट दे तो काट देगा, लॉस बुक कर लूंगा क्योंकि ये 45,700 के आसपास में रजिस्टर है। लेकिन अगर यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर गया तो 750 को सबसे पहले 750 का रजिस्टेंस है, फिर 800 और 800 के बाद फिर 900। 900 के पास सेलिंग बनता है, इसलिए मैं 900 तक का भी वेट कर सकता हूँ। तो वेट करते हैं अभी फिलहाल, नहीं तो फिर स्टॉप लॉस का वेट करेंगे। ठीक है, ये चल रहा है हिसाब। स्टॉप लॉस कट गया दोस्तों, तो आपने मेरा लॉस देख लिया कितना चलते हैं। ये बहुत ही भयानक लॉस हो गया है, 540 का देख रहे हैं। अच्छा क्या लगता है ये 540 का? मुझे नींद नहीं आएगा। तो ये मेरा आज का हो गया ट्रेडिंग, अब मुझे इसमें करना नहीं है, तो 540 का आज मैं लॉस बुक कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ऐसा किया, समय 10 बजे 2 मिनट हो रहा है। एक छोटा सा लास्ट ट्रेड मार लिया है, एक 45,500 का पुट 2 लॉट मैंने ले लिए और इसमें मुझे 300 का प्रॉफिट भी होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत तेजी से गिरा है, मैंने आपको 45,600 का पुट भी दिया था। आप चलिए मैं आपको टेलीग्राम पर भी दिखा दूं, 45,600 का पुट दिया था मैंने यहाँ पे। है ना, 150 का पहला टारगेट के लिए 115 के ऊपर निकला है ये अभी, तो एक अच्छा मूवमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। आप यहाँ पे देखिए 120 का हाई मारा है और वेट करते हैं। तो इस वजह से बैंक निफ्टी में भी तेजी से गिरावट है, 46,600 के आसपास में आ गया। आप यहाँ पे से देखिए और इसके नीचे आता है तो फिर 500 तक आ सकता है, चांस बनाएगा। तो यही देखते हुए मैंने 2 लॉट ले लिए, इसमें मुझे 330 का प्रॉफिट है। अब इसको मैं कवर कर लूँ, बुक कर लूँ, तो क्या मेरा लॉस कितना बचेगा? 200 रुपये का बचेगा, है कि नहीं? तो भी देखते हैं, थोड़ा सा मार्केट मुझे लग रहा है डाउनफॉल करने की चांसेस बना रहा है, तो मे भी चांस है यहाँ से वापस 500 तक आ सकता है। और नीचे अगर आपको 45,300 के आसपास अगर मिल गया किसी कारण बस अगर यहाँ तक, तब तो माशाल्लाह जबरदस्त काम हो जाएगा, फिर ये एक अच्छा बाइंग लेवल बनेगा। तो वेट एंड वॉच। और यहाँ 300 400 का प्रॉफिट हो रहा है, 352 300 331 27। ठीक है, कोई बात नहीं। बैंक निफ्टी दोस्तों भयानक तरीके से गिरा है, तो आपका पुट देखिए 135 का हाई लगा गया। तो मैंने भी जो पुट ले रखा था 540 के, मेरा लॉस रिकवर हो गया, है ना। तो अभी 600 का आसपास में प्रॉफिट था, तो अच्छा खासा लॉस रिकवर हो गया। अब चूंकि बैंक निफ्टी गिरा है बहुत तेजी से, तो 600 के आसपास आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये 500 तक आने के चांस बना सकता है। अपने राउंड नंबर 45,500 को रिक्लेम कर सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आज का सिचुएशन। और जबरदस्त यहाँ पे मामला चलता हुआ, है ना। अपना काम हो गया ना, समय 10:08। अब मैं यहाँ से काट भी लूंगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ब्रोकरेज कटेगा, क्योंकि कवर हो गया ये, है ना। तो ये होता है, आपको स्टडी और फ्लेक्सिबिलिटी, ये 2 चीजें तो चाहिए लाइफ में, मार्केट में भी चाहिए, लाइफ में भी चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी। चलिए अभी अच्छा खासा चल रहा है। 45,600 का पुट आप यहाँ पे देखें, मैंने 45,500 का पुट भी लिया है ना। अभी 45,500 का पुट है मेरे पास, इसमें 700 हो गया, देखिए जबरदस्त, है ना। तो इसने कितने का हाई मार दिया? 45,500 150 का मेरा टारगेट है पहला आप लोगों के लिए, 146-35 का। तो आप देखिए फर्स्ट टारगेट हो गया ना। आप यहाँ पे कर सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ नियर फर्स्ट टारगेट, है ना। आप फ्री में मैं आपके पैसे बनवा के देता हूँ। कोई लोग प्रीमियम करते रहते हैं और यही फंसाते हैं लोग।
प्रीमियम बोल बोल के कि आओ प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन करूंगा, आओ प्रीमियम, ऐसे लोग बोलते रहते हैं कि अरे जहाँ टारगेट आपके आ रहे हैं वही तो प्रीमियम हो रहा है, जहाँ टारगेट ना आया तो नाम का फर्जी प्रीमियम क्या होगा, है ना। अब देखिए क्या शानदार टारगेट भी डन हो गया। अब देखिए बोलते बोलते टारगेट, अब मेरा देखिए 1000 का प्रॉफिट हो गया, आप समझ रहे हैं ना। तो बैंक निफ्टी आ गया 45,500 पे, 562 पे आ गया, तो अपना काम अपना फिनिश हो गया। अब मैं यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ और खेल खत्म कर देता हूँ, 1000 के प्रॉफिट बन गया ना यहाँ पे, तो अपना काम फिनिश, धन्यवाद, खत्म कहानी, है ना। आप आराम से करिए, कोई टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय दोस्तों 11:04 हो गया। देखिए बैंक निफ्टी को भयानक तरीके से गिरा है दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जबरदस्त तरीके से आप नीचे की साइड में आता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अपना जो पहली कैंडल का लो है 454 उसके आसपास आ गया। आप यहाँ पे देख रहे हैं 458 460, और मेरा एक लॉट का यहाँ पे पुट ऑप्शन है तो वो 45,500 का, उसमें मुझे 1000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। तो बिल्कुल सही हम लोगों का एनालिसिस रहा, मैंने बिल्कुल आप लोगों को दिया। देखिए 233 34 चल रहा है, मैंने जो पुट ऑप्शन दिया था आपको 45,600 का, इसने जबरदस्त रैली बना के आपको दिया। तो ये होता है प्रीमियम कॉस्ट, टारगेट आ जाए काम खत्म हो जाए। अब मैं यहाँ से पूरा का प्रॉफिट बुक कर लूंगा और मैं बिल्कुल भी वेट नहीं करने वाला, क्योंकि मैं अब सिस्टम बंद करने वाला। देखिए अब जो पोजीशन देख रहे थे आप लोग, अब आप यहाँ पे पूरा पोजीशन देखें तो आपको 1557 रुपए के प्रॉफिट नजर आएंगे। तो आपने देखा किस तरह से लॉस के ट्रेड को आप प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ही आराम तरीके से समझें। देखिए ये तो मैं 2148 का जो मैंने हेज करके रखा था, इसमें 400 का ये हाई लगा के चल रहा है, ये मैं 210 पे निकल गया, यानी कि वहां से 200 पॉइंट और ऊपर आ गया ये। और अगर ये रुक जाता तो बाकी ट्रेड लेने का मुझे जरूरत भी नहीं पड़ता, इसी में हमारा काम हो जाता। लेकिन बिल्कुल जो एनालिसिस है कि इसके हिसाब से होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही कर रहा है। अपना प्रीवियस लो के पास में आ गया है। अब मुझे अगर इसके नीचे गिर जाए तो 45,300 पर आपकी बाइंग बनेगी, फिर यहाँ से बाइंग बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, छोड़ देंगे। रिस्क लिया जा सकता है यहाँ से एक आध कॉल लेके, लेकिन अब मुझे कोई काम नहीं है, अब मैं यहाँ पर से एग्जिट कर रहा हूँ पूरा का पूरा। तो आपका ट्रेड कंप्लीट हो गया, मैंने आप लोगों को प्रॉफिट बना के दे दिया है। इसने जबरदस्त हाई लगा के आपको दिया है, 45,600 का पुट आप देखें तो जबरदस्त तरीके का ऊपर हाई लगा दिया है 235 का, है ना। तो सारे टारगेट सारे अचीव हो गए हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 180 का ही मेरा टारगेट था, हाई लगा दिया है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी लास्ट टाइम सोमवार को भी मैंने आप लोगों को दिया था प्रॉफिट जबरदस्त करके। मैं आप लोग का यही है ना, कि प्रॉफिट बना लेते हैं निकल लेते हैं, फिर कुछ बोलते उलते हैं नहीं, कोई कमेंट नहीं, कोई फीडबैक नहीं, कुछ भी नहीं। वो कहते हैं ना भारतवासी वाला, अपना काम बनता और डैश डैश जाए जनता फलाना, तो वैसे टाइप का हो जाता है, गजब का हो जाता है भाई। चलिए खैर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना काम होता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। चलिए हमने आप लोगों को भी प्रॉफिट बनवाया, मैंने भी बनाया, कहीं कोई टेंशन नहीं। देखिए जबरदस्त बैंक निफ्टी और धाराशाही होते हुए उन 45,400 के नीचे भी आने के चांसेस बना रहे। देखिए किस तरह से गिरता चला जा रहा है, तो अपना काम हो गया ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।